अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑर्गेनिक शॉर्गेनिक के किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की रेसिपी है ढाबा स्टाइल में दाल कद्दू। तो आपके को ढाबे में जाके खाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको घर में सिखाएंगे। रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा, कहीं से स्किप मत कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढाबा स्टाइल में दाल कद्दू बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम चने की दाल ली है। इसको साफ करके धो के 15 मिनट के लिए भिगो देंगे हम। कद्दू लिए हैं मैंने 700 ग्राम। इनको हमने अच्छे से छील लिया है, छील कर धो लिया है। अब आप देख लीजिएगा कि हम किस तरह का इसको काटेंगे। इसी शेप में आपने काटना है। इसके क्यूब नजर आने चाहिए। इसके 2 टुकड़े करेंगे, इनमें कट लगाएंगे और फिर इसको क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे। इसके साथ का एक बर्तन लेंगे, चूल्हे पे रखेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। आधा किलो दाल है हमारे पास, तो उसके हिसाब से हम 2 लीटर पानी डालेंगे इसमें। नाजरीन, पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको 90 से लेकर 95% तक गलने तक इसको कुक करेंगे। दाल हमारी 95% तक गल चुकी है। ये देखिए, इसमें बस हल्की सी कनी बाकी रह गई है। तो अभी हम इसको छान लेंगे। छानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दाल अगर पानी में रहेगी तो ये और ज्यादा टेंडर हो जाएगी। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, दाल को छान लेंगे। प्यारी बहनों, बर्तन बहुत ज्यादा खराब करने की जरूरत नहीं है आपको। जिसमें हमने दाल को बॉईल किया है वही वाला पैन दोबारा ऊपर रख देंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे, 2 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल हम ज्यादा ही डालेंगे, कम नहीं डालना, क्योंकि सर्विंग के दौरान जब ऊपर तरी नजर आती है लाल लाल सी, तो वो बड़ी खूबसूरत लगती है। 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे। दो चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। देखें, प्याज हमारा इतना सौते हो चुका है कि ये अब बस इससे ज्यादा फ्राई किया तो ये कलर पकड़ लेगा। तो इतना सौते करना है, कलर नहीं आना चाहिए, लेकिन अच्छे से सौते कर लेना है। तो अब इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, इसे भी फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा खड़ा मसाला डालेंगे, जिसमें काली मिर्च है, लौंग है, तेजपात है, बड़ी इलायची है और ये दालचीनी शामिल है। तो ये डालेंगे, इसको फ्राई करेंगे मजीद। कड़ी पत्ता लिया है हमने, चंद पत्ते, ये भी शामिल कर देंगे। नाज़रीन,
नाजरीन हमने 3 टमाटर लिए थे जिनको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के। ये भी शामिल कर देंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, इनको बारीक काट लिया, ये भी शामिल कर देंगे। और अब इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। नाजरीन मसाला हमारा भुन रहा है। अभी हम इसमें कुछ पाउडर मसाला जात शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे, या हस्बे जायका कह लें, क्योंकि नमक हमने पहले भी शामिल किया था तो इसलिए अभी आधा चम्मच डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे मसाले को। मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। जो कद्दू हमने काट के रखे थे मसाले में शामिल करेंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे। कद्दू भुनने लग जाए तो हम 1 टीस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे और कद्दू को अच्छे से भून लेंगे। कद्दू अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो अब इसको मजीद गलाने के लिए, ताकि अच्छे से टेंडर हो जाए, गल जाए, तो जो पानी हमने दाल में से निकाला था थोड़ा सा पानी उसी में से शामिल करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे ढक देंगे ताकि कद्दू अच्छे से गल जाए। कद्दू गल चुका है। अब इसमें दाल शामिल कर देंगे और दाल को भी भून लेंगे। इस स्टेज पे 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी हाथ पर मसल कर डालेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। दाल हमारी भुन चुकी है। जो पानी हमने निकाला था दाल का छान के, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको 5 मिनट का दम लगा देंगे। दम इसलिए लगाएंगे ताकि दाल और जो है ना कद्दू ये एक जान हो जाए। नाजरीन ढाबा स्टाइल दाल कद्दू बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक आई है। बहुत मज़े का बनता है। आप भी बनाइएगा, खुद भी खाइएगा, दूसरों को भी खिलाइएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करें, जिससे हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है। इस स्टेज पे हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे लंबाई में कटी हुई। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। धनिया डालेंगे।